बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम आप बहुत देर से पूर्वक्ताओं से बहुत कुछ सुन चुके हैं। शायद सुनने के लिए बाकी नहीं होगा। फिर भी आप लोगों की सेवा में मैं भी कुछ शब्दों से सेवा करने जा रहा हूं। हम आप लगभग 6 बजे से ही शायद सत्संग शुरू हो गया और स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज शायद नेपाल से लौट रहे थे। बीच में थोड़ा सा होल्ड किए, थोड़ा समय निकाले, हम लोगों को दर्शन दिए। मैं कॉल किया श्रीनंद जी को, बोले कि सत्य प्रकाश जी महाराज आए हुए हैं, जल्दी आइए ना। नहीं तो जानते हैं कि गांव का सत्संग 8 साढ़े 8 बजे शुरू होता है, तो सोचे थोड़ा विलंब से जाएंगे। लेकिन जब बोले कि सत्य प्रकाश जी महाराज आए हुए हैं तो हम सोचे कि तब चलना चाहिए। तो हम भी आए, दर्शन हुआ, भीड़ भी बढ़िया था। पहले भीड़, अभी उदास। बल्कि सत्संग ऐसा होता है कि प्रायः शुरू में कम भीड़, अंतिम में ज्यादा भीड़ होता है। लेकिन शुरू में ज्यादा भीड़ था, अंतिमे में उदास। कारण क्या है? तो हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में सत्य प्रकाश जी महाराज आए हुए हैं। उनका दर्शन करेंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे। इससे लाभ होगा। आप लोगों के भीतर में, हम लोगों के भीतर में ये अच्छी जिज्ञासा है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि केवल सत्य प्रकाश जी महाराज को देख लिए, सुन लिए और उसके बाद उस पर विचार नहीं किए, तो ऐसे सत्य प्रकाश जी महाराज अनेकों आते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे, और फिर भी आप भवसागर में, हम लोग भवसागर नहीं पड़े रहेंगे। सत्य प्रकाश जी महाराज क्या, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज भी आ जाए, दर्शन दे दे।
इससे भी हम आपका काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं। गुरु महाराज जी भी आए, बहुतों ने उनका दर्शन किया, लेकिन जो जो दर्शन किए उनका काम बन गया, कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। राम भगवान भी आए, कृष्ण भगवान भी आए, सब के सब आए, बहुतों ने दर्शन किया, लेकिन उनसे उनका उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। हाँ, राम जो बोले, राम के मुख से जो वचन निकला, उसके अनुकूल जो अपने जीवन को ढाले तो अवश्य ही मोक्ष को पाए, अवश्य ही मुक्ति को पाए, अवश्य उसका कल्याण हुआ। कृष्ण भगवान आए, उनके वचन को जो सुने, अपने जीवन में उतारे, उनका भी कल्याण हुआ। गुरु महाराज जी आए, उनके वचन को जो सुने और अपने जीवन में धारण किए, उनका भी कल्याण हुआ। और सतप्रकाश जी महाराज आए, उनके वचन को सुन करके जो गहराई में जाएंगे, साधना करेंगे, उसी का कल्याण होगा। और नहीं तो बाहर बाहर भटकने वाले बहुत हैं। बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पई हो, अभी अंतर्धसो हो। बाहर भरमोगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। आज तक भी किसी को मिला है, बाहर भटकने से नहीं मिला है, अपने भीतर में ही जाने से मिला है। और अपने भीतर में कैसे जाइएगा? जब तक आप अंतर साधना नित्य नियमित रूप से नहीं कीजिएगा, तब तक अंदर नहीं जाइएगा। कभी किए और कभी नहीं किए, तब नहीं जाइएगा। इसलिए अंदर जाना है, भीतर जाना है। जब तक अंदर नहीं जाएंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। हमारे जागेश्वर बाबा अभी खूब बढ़िया सुना रहे थे, हम भी खूब मगन थे सुनने में। हाँ, पूछ रहे थे कि किनको किनको मुक्ति चाहिए, तो 2-3 आदमी उठाए हाथ। हाँ, 2-3 आदमी हाथ उठाए। मन में तो सबके मन में था कि मुक्ति तो हमको भी चाहिए, सबको चाहिए। सब आदमी मने मन चाह रहे थे, लेकिन खुल करके 2-3 आदमी हाथ उठाए। उधर से सबके विषय में हमारे संचालक महोदय सम्मति दे दिए कि सबको चाहिए। देखिए, विचार कीजिए थोड़ा सा, सबको चाहिए। केवल चाहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, चाहने मात्र से। हाँ, सबको चाहिए, बात सही है। और हमको लगता है कि 50 गौ वाले के पास जो गए थे, हाँ, भगवान बुद्ध से जो सवाल किए थे, और जो गए थे 50 आदमी के पास घूमने के लिए, 50 घर घूमने के लिए, वो 50 लोगों के अंदर में भी मुक्ति की कामना होगी, लेकिन मुक्ति की बात को पीछे रख देते हैं और संसार के कामना को आगे धर देते हैं। वही बात उनके भी अंदर में भी होगी, जैसे हम आपके अंदर में हैं, नहीं नहीं हमको भी मोक्ष चाहिए, हमको भी मुक्ति चाहिए, लेकिन साधन में रहेंगे ढीला, ध्यान में रहेंगे ढीला, सत्संग करने में रहेंगे ढीला, लेकिन चाहेंगे हम मोक्ष। भूमि परा छुअन आकाशा की तरह असंभव है। साधना जब तक मुस्तैदी के साथ नहीं कीजिएगा, ध्यान जब तक मुस्तैदी के साथ नहीं कीजिएगा, अपने चंचल वृत्ति को जब तक नहीं त्याग कीजिएगा, तब तक आप मोक्ष खोज रहे हैं, मुक्ति खोज रहे हैं। ऐसे ही हम आपके जैसे ही ऐसे ही भटकते भटकते बहुत चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। पलट बाबा शरीर छोड़ दिए हैं, उसके श्राद्ध क्रिया में हम लोग आए हुए हैं। तो पलट बाबा के नाम पर हम आप आए हैं, लेकिन पलट बाबा का काम बनाने के लिए नहीं आए हैं, याद रखिएगा। पलट बाबा का काम बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपना ही काम बनाने के लिए आए हैं। सत्संग में बैठे हैं, ये हम लोगों का काम हो रहा है। साधना करेंगे, ये हम लोगों का काम होगा। पलट बाबा का कब तक काम बना? जब तक वे स्वयं कर रहे थे। स्वयं जब किए, जिस समय कर रहे थे, देखते थे इनको सत्संग से बड़ा लगाव था, प्रेम था। जब गंगा बाबा और ये पलट बाबा, ये दोनों थे, तो दोनों साथ ही साथ बहुत दूर तक चले जाते थे सत्संग में। हाँ,
आश्रम पर भी कई बार जाते थे, बड़ा दोनों में लगाव था। लेकिन गंगा बाबा तो इससे और ज्यादा टनगर था, लेकिन गंगे बाबा पहले चले गए और बाद में ये भी गए। तो जाना तो सबको है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, जो आए हमको जाना है। साथी मेरे चली गए, हम भी चालनहार, लेखा की वाही घड़ी, बाकी के दिन बाद। कहते हैं जो भी हमारे साथी थे, संगी थे, सब चले गए, हम लोगों की भी बारी है, हम लोग भी जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? यही सत्संग और ध्यान। सत्संग से प्रेरणा मिलती है, सत्संग से प्रेरणा मिलती है। इसलिए सत्संग करने के लिए सभी संतों ने कहा है सत्संग करो। गुरु महाराज जी कहे हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, रोज रोज सत्संग करो। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, फूस का घर बनाते हैं या पक्की घर बनाते हैं, उसमें ईटा, सीमेंट, बालू, गिट्टी वगैरह बहुत कुछ डाल करके घर बनता है। इसी तरह से गुरु महाराज कहते थे कि बहुत आदमी एक जगह होकर के सत्संग करो, एक जगह होकर के सत्संग करो, ठाट ठट सत्संग करीजे। बोलिए श्री सदगुरु गप ने करिए तो कंटा की करबे। गौ के महात्मा छिए ठीके छे, लेकिन कनियटा अनुरोध के स्वीकार करबे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो संत तुलसी साहब कहते हैं ठाट ठट सत्संग करीजे। जैसे हम लोग ठाट बनाते हैं, कोरो बत्ती वगैरह डाल करके ठाट बनता है और तब घर बनता है, उसमें हम आप रहते हैं। कहते इसी तरह से सत्संग भी सब मिलजुल करके कीजिए। लेकिन एक बात को याद रखिए, बोलिए श्री सदगुरु। कनिए देर रुको न हो, बोलिए श्री सदगुरु। तो आप लोग सुन रहे थे, मैं कह रहा था कि गुरु महाराज जी कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, रोज रोज सत्संग करो। तो कैसे? धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म की जो चर्चा होती है, कथा वगैरह जो होता है, कहते ये धर्म कथा बाहर सत्संग है, ये बाहरी सत्संग है। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ध्यान करो एकांत में बैठ करके। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे ध्यान 3 जगह होता है, मन में, वन में, कोने में। हमारे सतप्रकाश जी महाराज अभी आए थे, वे जहां जाते होंगे तो कुप्पा घाट के महात्मा है ना, काफी भीड़ होती होगी। अब ये भीड़ जो है इस साधना में बाधा डालता है, लेकिन करेंगे क्या? भीड़ तो होगी ही, लेकिन भीड़ से आपको अलग रहना है। भीड़ से जितना जो समय मिले, जितना समय मिले उतना आपको एकांत रहना चाहिए। कभी कभी अकेले में रहना चाहिए, कभी कभी कमरा बंद कर देना चाहिए, और कभी कभी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भीतर में क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है, क्या हमसे जप ध्यान हो रहा है, क्या हमसे साधना वाली बात भीतर में चल रहा है। अगर बढ़िया से टटोलिएगा, बढ़िया से देखिएगा, तो शायद अपने को कहिएगा कि नहीं ये हमसे नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को भी देखता हूँ, खोजता हूँ। भीड़ भाड़ से जब छुट्टी मिलती है तब एकांत में रह करके थोड़ा चिंतन करता हूँ, वही भीड़ भाड़ का छाप पड़ जाता है, उसका लसंग पड़ जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ये सत्संग तो करो ही, लेकिन केवल यही सत्संग के पीछे, धर्म कथा के ही पीछे अगर लग जाओगे तो तुम पंडित हो जाओगे, जोगी नहीं हो पाओगे। योगी नहीं हो पाओगे। योगी जो अपने अंदर में जाते हैं,
गुरु नानक देव कहते हैं, जोग न खिंथा जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुड़ी मुड़ाइए, जोग न सिंजीवाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, गली जोग न होइए। कहते हैं योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए एकांत साधना करना पड़ेगा, एकांत में। अब आप कहिएगा कि हम लोग तो गार्हस्थ जीवन में रहते हैं, हम लोग बाल बच्चेदार हैं, इसलिए हम लोग कहाँ एकांत खोजेंगे, सबके बीच में रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं रात में बिल्कुल एकांत हो जाता है। जो करने वाले होते हैं, जिसके अंदर में प्रेम होता है, करने वाले होते हैं, तो जब सो जाते हैं वह जग करके ध्यान करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जदिया इसी बीच में गए सत्संग करने के लिए, तो एक गृहस्थ मूर्ति, गृहस्थ सत्संगी थे, गांव कहाँ के थे वो अब मुझे याद नहीं है। तो वे बोले कि बाबा हमारा नाम सोती मेहता है, हाँ सोती मेहता, और मेरा नाम जो माँ बाप रखे हैं सोती मेहता, हम बाबा दिन दिन भर सुतले रहते हैं, हाँ सुतले रहते हैं, हमको खूब नींद आती है, हम खूब सोते हैं बाबा, हमको कोई टेंशन नहीं है, दिनों दिन सोते रहते हैं। बोले कि तब जगते भी हैं? बोले कि रात को जगते हैं। बोले कि तब तो आप असली काम करते हैं रात को हम जगते हैं। हाँ मेरी पत्नी मेरे कपड़ा को रंगा दिए, बोले कि आप तो हाँ भीतर से सन्यासी हैं तो बाहरों से सन्यासी होने जाइए। अब पत्नी जो देखती है कि रात रात जगते हैं, ध्यान करते हैं, पत्नी के अंदर में आ गई कि नहीं तो एक नंबर का सन्यासी है, साधु है। विचार कीजिए। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ रहते हैं, आपको फुर्सत नहीं मिलती है। रात को तो आराम से फुर्सत मिलती है, बाल बच्चा को सवेरे खिला पिला के सुता दीजिए और आप थोड़ा कम खा लीजिए। हाँ ज्यादा खाइएगा तो तब तो शाम में सोइएगा तो सुबह जगिएगा। इसलिए कहते हैं थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, दोहू पाखा की संधि विचारे ते कोई बिरला जोगी। नहीं ज्यादा खाइए और नहीं कम खाइए, बीच में अगर आप खाते हैं तो आप थोड़ा सवेरे जगिएगा, उस समय में सब सोए रहते हैं। संसारिक आदमी, हाँ महात्मा गांधी कहते थे कि संसारिक आदमी 12 बजे रात तो जगते हैं, विषय में रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषयी लोग 12 बजे रात तक जगते हैं। हाँ 12 बजे रात तक जगते हैं, कोई टीवी देखते हैं तो कोई सिनेमा देखते हैं तो कोई पढ़ाई करते हैं तो कोई कुछ करते हैं, मतलब कहीं न कहीं सबका दिमाग अटका हुआ रहता है। और 12 बजे के बाद लगभग विषयी आदमी सो जाते हैं। उसके बाद हाँ जो योगी होते हैं वे जग करके ध्यान करते हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यही जग जामिनी जागही जोगी, अपरमा रथी प्रपंच वियोगी। जो माया त्यागी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, योगी जन होते हैं, वे 12 बजे रात के बाद जगते हैं और ध्यान पर बैठ जाते हैं। चरणदास जी महाराज कहते हैं दिन को हरि सुमरन करो, दिन को हरि सुमरन करो। याद रखिएगा, जिनसे सुमरन होगा उसी से ध्यान होगा, और जिनसे ध्यान होगा वही अपने भीतर में धसेंगे, और जो अपने भीतर में जाएंगे वही देखेंगे कि कौन मेरे भीतर में हितैषी है और कौन मेरा दुश्मन है। कंस कहीं बाहर में नहीं लटका हुआ है। पोथी पुराण में पढ़ते हैं कंस रावण सब भीतरे में है, जितना भी कंस रावण है सब भीतरे में है, और सब कंस रावण का प्रत्यक्ष आप भीतर में दर्शन करेंगे कि सही में यही रावण था जो हमें ध्यान में बाधा डालता था, साधना में आगे नहीं बढ़ने देता था। भीतर जाइएगा तब पता लगेगा। जो घर वर्षों से बंद है, जिस घर में वर्षों से ताला लगी हुई है, और उसको जब अचानक खोलिएगा
तो वह घर से बहुत विषैला जानवर निकलेगा, सांप, छुछुंदर, हैं, बड़े विषैले कीड़े मकोड़े, ये सब बासा डाल देता है जब लंबा समय तक घर बंद रहता है। ऐसे हम आपका भी घर बंद हैं। आइए हम लोगों को जो संत सदगुरु 10 द्वार खोलने का तरीका बताए हैं, चाबी दिए हैं, लेकिन हम लोग खोलना ही नहीं चाहते हैं, खोलना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे, हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लिन। सतगुरु सब कुछ दिन, संत महापुरुष कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सब कुछ उपज करके दे देते हैं, लेकिन हम ही अभागन नारी, ये जीवात्मा रूपी नारी, ये जितने भी हैं चाहे पुरुष हैं या नारी हैं, सब नारिये हैं। पुरुष एक परमात्मा ईश्वर, परमात्मा पुरुष रूप में एक ईश्वर है, परमात्मा है। इधर नर नारी जो भी हैं सब नारिये का प्रतीक है। इसलिए सब कुछ सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहे, कुछ भी अपने पास में छिपाए नहीं, सब कुछ हम लोगों को दे दिए, लेकिन हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लिन, हम लोग वह 10 द्वार को खोलते नहीं है। एक बार पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज जी से सवाल करते हैं, कहते हजूर ये जो कबीर साहब का वचन है, सतगुरु सब कुछ दिन देत कछु नार है, हम ही अभागन नारी सुख तजी दुख लिन, ये क्या हुआ? तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, कोई धनी आदमी राजा महाराजा के पास गए और राजा महाराजा तुम्हारे कंगाली को देख करके, तुम्हारे गरीबी को देख करके द्रवित हो करके वे तुमको खजाना का चाबी दे दिए, जहां पर हीरे जवाहरात सोना चांदी से भरा हुआ खजाना है, उसी का चाबी तुमको दे दिए, और तुम कभी वह चाबी का इस्तेमाल ही नहीं करो, वह चाबी से खजाना खोलो ही नहीं, तो क्या होगा? सब दिन दरिद्र रहोगे, गरीबे रहोगे ना, कभी धनी हो सकते हो? बोले कि नहीं। बोले इसी तरह से सदगुरु परमात्मा रूपी धन तुम्हारे अंदर में है, उसका पता दे दिए हैं, लेकिन हम आप उसको खोलना नहीं चाहते हैं। बहुत वर्षों से वह घर बंद है, कमरा बंद है, लेकिन वह ताला खुलता नहीं है। इसलिए अंदर में जितना भी विषैला कीड़े मकोड़े हैं सब घर किए हुए हैं। काम का कीड़ा काटता है तो बौखला जाते हैं, क्रोध जब आता है तो तब हम क्या क्या करने लग जाते हैं, लोभ जब आता है तो ठगी बेईमानी शुरू कर देते हैं, मोह आता है तो परिवार के लिए क्या से क्या उलट पुलट करने लग जाते हैं। ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े भीतर में घर किए हुए हैं, संत महापुरुष कहते हैं एक बार अगर तुम दरवाजा को खोलो, एक बार अगर दरवाजा खुल जाए तो जितने भी सांप बिच्छू है सब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तब झाड़ू दीजिए, तब आपका घर पवित्र होगा और तब राम का निवास होगा। ऐसी आरती राम के करहि मन, हे मन राम की इस तरह से आरती करो, अपने हृदय रूपी भवन में राम को बैठाओ। ये राम को बैठाने के लिए कहीं बाहर में और जगह नहीं है। हृदय, अपने हृदय रूपी कमल के अंदर, अपने हृदय रूपी गुफा में राम को स्थापित करो। लेकिन राम जी कैसे रहेंगे? वहां पर तो बहुत विषैला जीव जंतु बास ले लिया है, तो राम जी कहाँ रहेंगे? राम जी पवित्र जगह में नहीं रहेंगे, साफ सुथरा जगह में नहीं रहेंगे कि गंदा जगह में रहेंगे? सोचिए विचारिए थोड़ा सा। राम जी के रहने के लायक घर होगा, जगह होगा, तब न रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही और जीव जंतु रह रहा है, तो वहां पर कैसे राम जी रहेंगे? इसीलिए उनके सेवा के लिए, राम जी की सेवा के लिए शांति, दया, ये सब परिचारिकाएं रखो। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसके लिए बंद जो 10 द्वार बंद है इसको खोलो, और इसको खोलने के लिए कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बड़े चालाक हैं, हम बड़े चुस्त हैं,
सोचते हैं कि अच्छा ये काम तो बादों में करेंगे, पहले संसार को बटोर लेते हैं, संसार को इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ, और उसके बाद ये काम तो होवे करेगा। जब ध्यान की बारी आती है तो मन वहां से भागने लग जाता है। हाँ, यह ध्यान तो करबे न करवा है, ध्यान के समय बहुत से करबे पहले यही काम क्या लीजिए, बड़ा जरूरी काम से। अखनिए हमरा सुनलिए गुरु महाराज के वचन में, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, आ तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धड़ चेतन धारा। सब, हाँ, जितना भी काम है सब काम में सार काम को पकड़ो, असली काम को पकड़ो। चेतन धार को पकड़ना ही असली काम है। लेकिन हम चेतन धार को पकड़ने वाला जब समय आता है, ध्यान पर बैठने का समय आता है, तब मन बहाना बना देता है। और जब समय टल जाता है, अच्छा आए तो घुसिए गए, अच्छा या भिनसर में जागवे न, तब तो ध्यान करबे। बोलिए श्री सदगुरु। मन के बात, हम अपन मन के बात कहे छी, अहाँ सबके जे है हेते वो तो यहाँ से अहाँ जानू, लेकिन हम अपन बात कहे छी। अब भिनसर में जब नींद टूटले, अच्छा एक झोंक घंटा सुत ले छी, थाकल माल लिए, कल बड़े काम धाम कर लिए रहे, थाकल माल छिए, घंटा एक झोंक और ले ले छिए, आ तकर बाद जब जागवे न, तब तो ध्याने करवे। आ जब थके मारे होते हैं, आ फिर आंख बंद किए, आंख बंद और डब्बा गायब, मतलब हो गया सवेरा। अब सवेरा हो गया तो माल मवेशी, घर द्वार आदि को देखभाल करना है, साफ सुथरा करना है कि अब ध्यान करेंगे। अच्छा, आप दूसरे समय में देखेंगे। मन आज ही से ऐसा बहाना कर रहा है, वो बात नहीं है। याद कीजिएगा, जन्मों से यही बहाना करते आ रहा है, और इसीलिए अभी तक ये संसार में फंसा हुआ है और फंसा हुआ रहेगा। ये बहाना को जब तक आप आश्रय दीजिएगा, तब तक ही रहवे करेंगे। आई बहाना जिस दिन आपके भीतर से निकल जाएंगे कि नहीं ध्यान का समय है, तो ध्यान करना है। स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो थोड़ा सा अंतिम वाक्य एक दो शब्द मैंने सुना। कहा, जब दान देने का समय हो तो शायद लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए, शायद यह बात बोल रहे हैं। और जब सत्संग ध्यान का समय हो तब की कर रहे, करोड़ काम को छोड़ करके सत्संग ध्यान करना चाहिए। तो करोड़ की बात छोड़ दिए, एको दूटा काम का हम छोड़ के ध्यान नहीं कह सके छिए, करे छिए। आ जब दान ले वाला कोई आवे छे, कोई चंदा करे वाला आवे छे, तो सबसे पहले सोचे छी कि कोने चल जाइए ताकि एकरा से भेंट नहीं हुए, कि हमरा से कुछ ला लेते। महात्मा जी ले या बिना लेने नहीं लागे छी मानते, हाँ, तब आप पीछे हटने लग जाते हैं। कहने के लिए, सुनने के लिए हो जाता है, लेकिन जीवन पर नहीं उतार पाते। सत्संग में भी बहाना हो जाता है। जब सत्संग का निमंत्रण होता है या सत्संग में जाएंगे, अच्छा आज तो ये काम पड़ गया है, आज नहीं जा पाएंगे। अब ध्यान के लिए और बहाना। एक बात को याद रखिएगा, जो काम आपका ज्यादा जरूरी वाला है, उसी काम में मन बहाना करता है। सत्संग ध्यान आपके जीवन का सबसे मूल काम है, लेकिन मन इसी में बहाना करेगा। सत्संग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी है ध्यान, लेकिन ध्यान में और ज्यादा बहाना करेंगे। इसी तरह से बहाना करते करते बहुत समय बीत गया है। हाँ, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, आज नहीं कल क्यों तू करता, आज नहीं कल क्यों तू करता, मतलब आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा तू क्यों कर रहा है। आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता। ऐसा करके तुम किसको छल रहे हो, मतलब दूसरे को ठग रहे हो। अरे भाई, तू अपने आप को ठग रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और इससे दूसरे की अहित होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपका अहित होने वाला है। एकदम इसको मान लीजिए, आपका हित बिल्कुल होने वाला है। इसलिए इस तरह का छलबाजी मत कीजिए, इस तरह से अपने आप में छल मत कीजिए।
दूसरे के लिए भी हम छल करते हैं और अपने आप से भी छल करते हैं। अपना काम करने में बहाना मत कीजिए। अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा। हे मन केवल भजन गा लो लेकिन भजन के अनुसार चलो नहीं, क्या होगा? मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब ध्यान का समय हो तो सब काम को पीछे छोड़ दीजिए, बैठ जाइए ध्यान पर। मैं शाम की बात बोल रहा हूं, कल शाम की बात। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मैं अपनी बात बोल रहा हूं। कल शाम को मैं सिमरी से आ रहा था, अंधेरा हो गया था। मन में होता था कोई सत्संगी की यहाँ रुक जाए। मन में हो रहा था कोई सत्संगी यहाँ जो श्रद्धालु है, हाँ, बाबा आने के बाद लोगों के अंदर में हर्ष आ जाए। साधु आवे नहीं हर्ष या अजात न दिन ना रोए, तो किन्हीं के यहाँ जाए उनके अंदर में हाँ हर्ष हो जाए, उनके यहाँ रुक जाए। फिर मन को समझाते कि भाई रुकोगे तो सत्संगी सबसे बातचीत होगी, मिलन होगा, लेकिन एकांत ध्यान तो कुछ देर नहीं हो पाएगा। आश्रम में जाएंगे तो वहां पर तो कोई नहीं आएगा हमसे बात करने के लिए, वहां जाएंगे तो ध्यान पर तो आराम से बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों तरफ से मन खिंच रहा था। एक मन कह रहा था कि नहीं नहीं कोई सत्संगी यहाँ रुक जाए, हाँ लंबा रूट भी है, 50 किलोमीटर सफर करके आ रहे, इसलिए कहीं पर रुक जाए। और फिर दूसरे मन का रहा था नहीं नहीं जाएंगे ध्यान पर बैठेंगे, चाहे किसी के यहाँ जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, लेकिन आश्रम पर जाएंगे हो सकता है कबीर साहब की बात याद आ गई, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पी आ देख बिड़ानी चुपड़ी मतलब चाहो जीव। जहां निमंत्रण था वहां तू चला गया, अब बिना निमंत्रण का तुम काहे के लिए जाएगा, चल आश्रम पर। और उसी का मैंने साथ दिया, यही विचार का मैंने साथ दिया और आया आश्रम पर। पौने घंटा लगभग ध्यान पर बैठे, थक करके आए थे, बड़ा आनंद आया। बोलिए श्री सद्गुरु। अपनी बढ़ाई के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी बढ़ाई के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा। लेकिन एक मैं उदाहरण दिया कि मैं अच्छे विचार को साथ दिया तो सुख हमको ही लगा, सुख हमें ही लगा। और दूसरे विचार को, उससे जो नीचा विचार था वह विचार को साथ देते तो किसी से मिलन होता, बातचीत होती, लेकिन एकांत सेवन नहीं हो पाता। तो इसी तरह से आपके अंदर में भी अच्छा विचार आता है, हाँ, कि नहीं ध्यान करना चाहिए, सुंदर विचार है उसका आदर करना चाहिए, उसका स्वागत कीजिए। अगर आप अच्छे विचार का स्वागत कीजिएगा तो बुरे विचार धीरे धीरे गौण पढ़ते 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 धीरे धीरे गौण हो जाएंगे, हाँ, तब अच्छे विचार की ही जीत होगी। लेकिन अगर आप अच्छे विचार को गौण किए और सांसारिक बात को ही आपने प्रधानता दी तो शायद ऐसा भी होगा कि धीरे धीरे सांसारिक बात ही ऊपर उड़ जाएंगे और वे नीचे हो जाएंगे। धीरे धीरे सत्संग ध्यान से आपको दूर हटने लगेंगे, दूर हट जाएंगे। इसलिए चरणदास जी महाराज की वाणी को मैं सुना रहा था, दिन को हरि सुमिरन करो, दिन को हरि का सुमिरन करो, परमात्मा का सुमिरन करो। रैन जाग कर ध्यान, रात में जग करके ध्यान करो। देखिएगा जब सोने के लिए जाते हैं तब मन में बहुत विचार आने लग जाता है। उसी समय में लोग मोबाइल से जुड़ जाते हैं, टीवी से जुड़ जाते हैं, किसी से गपशप करने में जुड़ जाते हैं, किसी से दिन में बातचीत नहीं हुई है तो उसी समय मोबाइल लगा करके बातचीत करने लग जाते हैं। जो भी दिन का कचरा जितना भी था सब उस समय में जमा हो जाता है मन में। और जमा होने के समय में अगर आपने कचरा को ही साथ दिया, मतलब किसी से गपशप करके ही आपने नींद में चले गए तो सपना भी आपको अंट संट आएगा, उल्टा पुल्टा इधर उधर की बात ही आएंगे। लेकिन अगर आप सब ओर के जितने कचरा था सबको साइड करके फेंक दिए, जब हम लोग घर द्वार को साफ करते हैं कचरा जब जमा होता है तो उसको क्या करते हैं, घरे में रख देते हैं जमा करके कि उसको हाँ ले करके या कहीं कूड़ा करकट जहां फेंकते वहां फेंकते, जहां पर खुरभूस फेंकते वहां पर फेंक देते हैं। इसी तरह से भर दिन का जो कचरा है
अगर आप सोते समय में सब कचरा को साइड करके बगल करके अगर सुमरन ध्यान करते हुए अगर नींद में आप जाएंगे तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि नींद में जाने के बाद जब नींद टूटती है तो शायद जप करते हुए नींद टूटती है। सत्संग ध्यान वाला बात को लेकर के अगर आप नींद में गए हैं तो शायद सत्संग ध्यान करते करते ही आपकी नींद टूटेगी। एक बार मैं सपना में सपना रहा था कि सब संतन की बड़ी बलिहारी मतलब ये संत स्तुति सपना में गा रहे थे। हाँ, गा रहे थे तो धनी ऋषि संतन के पास गए हुए थे, तब नींद टूट गई। और नींद टूट गई तो बोले कि अब अधूरा है तो इसको पूरे कर लेते हैं। जब नींद टूटी यहाँ पर आकर के तो चलो इसको पूरे कर लेते हैं, पूरा कर लिया। सत्संग पर ज्यादा ख्याल था इसलिए सत्संग वाली याद करते करते आप नींद में गए तो वही आपको सपना में आएगा। ध्यान करते करते अगर आप नींद में गए हैं तो वही बात सपना में आएंगे। इसलिए कहते हैं दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, रात में जग करके ध्यान करो। कोई ऐसे भी होते हैं जो रात भर जग करके ध्यान करते हैं, हम तो उतना नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन जब भी जगते हैं तो वहां पर एकांते रहता है। जब भी जगते हैं तो एकांत रहता है, तब आनंद से बैठ करके ध्यान करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि दिन में आप बहुत थके मंदे हैं, काम धाम किए हैं, भर रात आप नहीं जग सकते हैं। हाँ, भर रात आप नहीं जग सकते हैं, लेकिन भर रात जगना भी शायद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे। हाँ, तो वे मतलब बहुत बड़े वक्ता थे। हाँ, बहुत बड़े वक्ता थे। उनके साथ नए भिक्षु 500 गए अरण्य में। हाँ, वन में गए कि उनके साथ रहेंगे, ये हम लोगों को अच्छा मार्ग दिखाएंगे, ध्यान की तरफ प्रेरित करेंगे, इसलिए उनके साथ गए। लेकिन 500 जितने भी भिक्षु थे 500 उनमें लगभग जो है 5-6 महीने तक जंगल में रहे, लेकिन आत्मोन्नति कोई भी थोड़ा सा भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो वे जब सोते थे तो उसको जगा देते थे। हाँ, जो उनके उपाध्याय थे, हाँ, जिनके सानिध्य में भगवान बुद्ध उसको भेजे थे, वो जगा देते थे। अरे भाई, तुम लोग आए हो ध्यान करने के लिए, आए हो सोने के लिए, है? उठ जा, 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 स्वाध्याय करो, ध्यान करो। मतलब ठीक से नहीं सोने के कारण उसका ध्यान भजन में उन्नति नहीं हो सका। और उसके बाद जब आए भगवान बुद्ध से मिलने के लिए तो भगवान बुद्ध ने कहा केवल इसी बार नहीं, और बार भी ये तुम्हें बाधा डाले थे, और बार भी तुम लोगों को ये बाधा डाले थे। जो स्वयं नहीं करता है और दूसरे को बाधा डालता है तो वे भिक्षु नहीं है। मतलब कहने का आशय है, कहीं समझ तो नहीं भाग और चला बोलिए श्री सदगुरु। डर है से उनका सत्संगी समझा है। आ जते मतलब जैसे से पुरनका नहीं रहे छे तो ओते ते हम निधड़क बोले छिए। बोलिए श्री सदगुरु। 10:15 बोलिए श्री सदगुरु। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान। लेकिन रात में जग करके अगर आपको ध्यान करने में बाधा हो रही है, नींद सता रही है, तो आप सो जाइए, सवेरे सो जाइए। और सवेरे सोने के बाद जब आपका नींद टूटे तो उस समय में कोई भी दिमाग में टेंशन मत लीजिए, कोई भी दिमाग में हाँ संसारिक बात मत लीजिए। जो भी आपके साथ में हाँ जो बीत गई है उसको विसार दीजिए, और उस समय में केवल लक्ष्य बना लीजिए कि हमको ध्यान करना है। कुलाचमन कर लीजिए, बाहर भीतर जाने की इच्छा है तो वह भी कर लीजिए, और उसके बाद स्नान की भी इच्छा हो तो स्नान भी कर लीजिए, और नहीं हो तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि स्नान ही करना है। बैठ जाइए, और बैठ जाइए तो उस समय में एकदम लक्ष्य आपका ध्यान पर ही होना चाहिए, ख्याल आपका ध्यान पर ही होना चाहिए कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूं और कोई काम करने के लिए नहीं। अगर आप लक्ष्य बना करके बैठिएगा तो मन जल्दी एकाग्र हो जाएगा। अगर आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, आप जगे, आप बहुत बात याद किए, आप बैठ गए ध्यान पर,
तो बहुत बात याद करते करते आपका समय बीत जाएगा, ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। तो इसीलिए ध्यान कीजिए। तो चरणदास जी महाराज कहते भर रात नहीं जग सकते हो तो एक काम करो, आधी रात सो जाओ, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राख भोजन करो, तजो सोवन को बान, जो नहीं कहते हैं 4 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाओ। अगर 4 पहर नहीं जग सकते हो, पूरी रात नहीं जग सकते हो तो आधी रात जग जाओ। हाँ, ध्यान करो, जप ही करो, भजन करो उनको लाग। और जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, मान लो कि 12 बजे रात 1 बजे रात को भी नहीं जग पाते हैं, ऐसे तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से कोई सत्संगी आकर के पूछे कि हजूर जलपान करके स्तुति नहीं भा सकैया, जलपान करके स्तुति नहीं भा सकैया। तो पूज्य बाबा कल कहे रे हमें दवाइयों खाई छी तो बिना स्तुति के दवाई नहीं खाई छी, हमें दवाइयों खाई छी तो पहले स्तुति क्या ले छिए और तब दवाई खाई छी। किसी ने पूछा ध्यान के संबंध में, तो बाबा बोले कि हम बहुत जब थके मंदे रहते हैं तब 1 बजता है रात, नहीं तो प्रायः 12 साढ़े 12 बजे रात को हम जग जाते हैं। ऐसे जोगी तो अभी खोजना मुश्किल होगा संतमत में। ऐसे जोगी और मतलब समय के अनुसार चलना, समय के अनुसार ध्यान करना, समय के अनुसार जलपान करना, समय के अनुसार भोजन करना, बहुत समय उसका नपा तुला था। हाँ, 12-1 बजे रात को जग जाते थे ध्यान करने के लिए। मान लीजिए कि हम लोगों से वह भी नहीं हो पाता है तो संत महात्मा थोड़ा छूट दिए हैं कि जो नहीं श्रद्धा 2 पहर तो पिछले पहरे चेत, हाँ, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभ हेत। फिर कहते हैं जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। कहते हैं कि अगर तीसरे पहर भी अगर आप नहीं जग पाते हैं, उस समय में भी आप अगर मुंह फाड़ करके एकदम आराम से सोए हुए रहते हैं तो कुंभकर्ण सम सोवत नीके, कुंभकर्ण के जैसे सोए हुए आप जीवन बिता दीजिए, फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए समय मिला है, समय मिला है। युवा अवस्था जवानी एक ही बार जीवन में आता है और ये युवा अवस्था में जवानी में जो भजन कर लेते हैं, धन कमा लेते हैं, उसको बुढ़ापे में चिंता नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा की, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु, उसके बाद विराम दे दूंगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सेठ पुत्र था और एक सेठ की पुत्री थी। दोनों की शादी हो जाती है, उनको भी एक ही पुत्री, इनको भी एक ही पुत्र। दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों सेठ का धन एक जगह हो गया, मतलब बहुत ज्यादा धन हो गया। लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर नाचने गाने की प्रवृत्ति थी। नाचने गाने की प्रवृत्ति होने के कारण ये राजा के यहाँ जाते थे नृत्य करने के लिए। दोनों पति पत्नी मिल करके जाते थे नाच करने के लिए। रास्ते में कुछ शराबियों ने सोचा कि कहीं इनको अगर आदत लगा दिया जाए शराब पीने की तो हम लोगों को पैसे के लिए, हाँ, शराब की पैसे के लिए चिंता नहीं होगी, क्योंकि इनके पास में बहुत धन है। इसलिए किसी तरह से इनको आदत डाला जाए। आजकल तो हो ये रहा है, नीतीश कुमार एक तरफ से लगे हुए शराबबंदी, इधर जो शराब पीने वाले हैं वो बारातियों में बच्चे लोगों को प्रसाद बांटते हैं। जैसे हम लोग सत्संग समाप्ति के बाद यहाँ से प्रसाद वितरण होगा, हाँ, सबको प्रसाद बांटेंगे, वैसे ही बाराती में सुनने में आया, देखे तो नहीं है क्योंकि बाराती में तो जाते ही नहीं है। कितना ही लोग कहता है कि आपके लिए सेपरेट गाड़ी की व्यवस्था। अरे सेपरेट गाड़ी हो या कुछ हो, लेकिन जाएंगे तो बाराती, माहौल तो रहेगा दूसरा, इसलिए नहीं जाएंगे, तो नहीं जाते हैं। लेकिन सुनने में आता है कि उसमें बच्चे लोग भी रहते हैं, लेकिन उनको भी कहते पियो ने क्या, बाराती में जा रहे हो, पियो पियो पियो, पिलाते। हाँ, तो वैसे उनके, हाँ, उन लोगों के भी मन में हुआ कि इनको किसी तरह से शराब का आदत डाला जाए। तो एकाएक अगर कहेंगे कि शराब पी लो तो शायद ये मेरी बात को
नहीं भी मान सकते हैं। इसलिए शराब की तारीफ करो, बड़ाई करो। जैसे हम लोग सत्संग की बड़ाई करते हैं, ध्यान की बड़ाई करते हैं, परमात्मा की बड़ाई करते हैं, तो बड़ाई सुनते सुनते जो बराबर सुनते हैं तो उसका मन सत्संग और ध्यान के प्रति आकर्षित होता है, मुड़ जाता है, वे सत्संगी हो जाते हैं। तो ऐसे ही शराबी भी बड़ाई करते हैं शराब की, और जो उनकी बड़ाई सुनते हैं तो धीरे धीरे उसका भी मन मुड़ जाता उनके तरफ। तो धीरे धीरे इसका भी मन मुड़ गया। एक दिन आ गए उनके पास, बोले कि आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ थोड़ा सा पीजिए ना, शराब पीने के बाद देख लीजिए ना, आपका तकदीर बन जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। हाँ थोड़ा पी करके तो देखिए। थोड़ा सा पिला दिए। दूसरे दिन आए, गिलास भर दिए। तीसरे दिन आए, 2 गिलास। मतलब धीरे धीरे अब शराब का आदत पड़ गया। अब शराब का आदत पड़ गया तो शराब अकेले थोड़े आता है, शराब अपने साथ में और भी कुछ लाता है। एक ऐसे ही राजा के मन में शराब पीने की इच्छा हुई। मंत्री बहुत चतुर और चालाक था, हाँ बुद्धिमान था। मंत्री से कहते जाओ शराब बाजार से लाओ। तो मंत्री गए, सुबह गए तो शाम लौट करके आए। अब राजा आग बबूला, मैंने तुम्हें शराब के लिए भेजा, इतना विलंब करके आया। बोले कि महाराज शराब के साथ में बहुत कुछ लाया हूं, इसलिए इतना विलंब हो गया। बोले कि क्या लाए हो? बोले कि महाराज जो शराब पीता है उसको चटक मटक खाने की इच्छा होती है, इसलिए पकौड़ी भी बनवा करके लाया हूं, ताजा ताजा। बोले कि वाह तूने बहुत अच्छा किया। बोले कि महाराज और भी साथ में लाया हूं। बोले कि और क्या लाए हो? अरे महाराज जो शराब पीते हैं, जो चटक मटक खाते हैं, उनकी इच्छा होती है संगीत सुनने की, इसलिए गायक वादक को भी लाया हूं साथ में। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ गायक वादक को भी लाया हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना सुनाएंगे आपको। और उसके बाद महाराज और भी कुछ साथ में लाए हो। और क्या लाए हो? तो महाराज जो शराब पीते हैं, जो चटक मटक खाते हैं, संगीत सुनते हैं, उसका मन वेश्यागमन करने की भी होती है, इसलिए वेश्या को भी साथ में लाया। बोले वाह तो बहुत बढ़िया काम किया। बोले महाराज और भी कुछ साथ में लाए हो। और क्या लाए हो? बोले महाराज जो शराब पीते हैं, हाँ जो चटक मटक खाते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो वेश्यागमन करते हैं, महाराज उनके सेहत का ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए मेडिकल को भी, आयुर्वेद वाला को भी लाया साथ में। हाँ हाँ आयुर्वेदाचार्य को भी लाया हूं साथ में। वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। बोले महाराज और भी कुछ साथ में लाया हो। और क्या लाए हो? बोले कि महाराज जो शराब पीते हैं, चटक मटक खाते हैं, संगीत सुनते हैं, वेश्यागमन करते हैं, मेडिकल वाला आयुर्वेद वाला से संभले कि नहीं संभले, इसलिए 5 गज कफन का कपड़ा भी साथ में लाया हूं। कहते हैं राजा, कहते हटो हटो हटो, हमको नहीं पीना शराब। हाँ तो वैसे ही वह सेठ पुत्र जो शराब पीने लगे, वेश्यागमन करने लगे, संगीत सुनने लगे, और कुछ ही दिनों में उनके पास में जितना भी धन था सब धन पानी की तरह बह गया, भिखारी हो गया, दर दर का ठोकर खाने लगा, द्वार द्वार का मोहताज होने लगा, उनके यहाँ किसी तरह से पेट भरने लगे। एक दिन वही दोनों पति पत्नी गए जेतवन, जहां पर भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था। भगवान बुद्ध के सत्संग में गए, वहां पर भिक्षु लोग जो भोजन किए थे और जो बचा हुआ प्रसाद बचा हुआ था, जुठन फेंका हुआ जुठन, वही जुठन पत्तल वाला जुठन दोनों पति पत्नी लेकर के मुंह में डालने लगे, खाने लगे। भगवान बुद्ध देख करके हंस देते हैं। भगवान बुद्ध देख करके मुस्कुरा दिए। आनंद कहते हैं कि भंते आपने क्यों मुस्कुराया? बोले कि ऐसे ही। बोले कि नहीं भंते ऐसे नहीं, कुछ रहस्य होगा। बोले कि हाँ आनंद, ये देखते हो दोनों पति पत्नी को? बोले कि हाँ। बोले कि ये सेठ पुत्र और सेठ की पुत्री, इनके पास अपार धन था, और एक पुष्ट नहीं कई पुष्ट तक बैठे बैठे खाते, फिर भी धन इसका समाप्त नहीं होता। लेकिन नशा के कारण, शराब के कारण इनका सारा धन पानी की तरह बह गया। हे भिक्षुओं, जो जवानी में धन संग्रह नहीं करते हैं, धन इकट्ठा नहीं करते हैं, जो जवानी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, वे बुढ़ापे में क्रंच पक्षी की भांति संताप को प्राप्त होते हैं। हर हमेशा चिंतित रहते। एक क्रंच पक्षी होता है, और जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तब तो वो पानी में जाते हैं, अपने से शिकार नहीं कर पाते हैं, अपने से मछली नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए उदास रहता है, क्या वो हमसे कुछ नहीं होगा।
कहते हैं उसी तरह से उनका भी जीवन वैसे ही हो जाता है जो जवानी में धन संग्रह नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। तो धन संग्रह से मतलब सांसारिक धन में तो सब लगे हुए हैं, सत्संगी हो कि गैर सत्संगी, संसारिक धन में तो प्रायः सब लगे हुए हैं, लेकिन परमार्थिक धन में सब नहीं लगे हुए हैं। कोई कोई बिरला ही जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है वही इस धन के संग्रह में लगते हैं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हाँ, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक ये धन नहीं मिलेंगे। ये भजन को गायक के लिए मैं छोड़ रहा हूं, बड़े प्रिय भजन है गुरु महाराज जी का। अब आइए अंतिम की ओर मैं आ रहा हूं। हाँ, ये जो पलट बाबा के नाम पर 3 दिन तक जो संतमत सत्संग का आयोजन किए करवाए, इनके मन में जय कुमार बाबू से बातचीत हुई। वे बोले कि बाबा गायक वादक भी चाहिए। फिर बीच में कुछ ढिलिया दिए, पूछे श्रीनंद बाबू से तो ढिलिया दिए। उसके बाद कल की परसों शाम है, इतना मतलब ये हो गया कि नहीं करना ही है। एक गायक बोल दिए और उसके बाद पीछे हट गए। हम ही बोल रहे थे कि अब तो बेइज्जत हो जाएगा, क्या कहेंगे। हाँ, तो हम ध्यान भजन सब कुछ छोड़ करके अब दिमाग लगा दिए गायके में, यहाँ फोन वहां फोन वहां फोन वहां फोन करते करते अंतिम में छांक लाए कमलेश्वरी बाबू को। पुराने हमको याद आ रही है, ये तो मेरे साथी हैं, पुराने हैं, हमारे साथ में कितना जगह गए हैं, इनको मैं भूल गया। बोलिए श्री सदगुरु। तो इनके यहाँ हाँ गायक वादक के द्वारा भी ये आयोजन हुआ। असंजोग से स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज भी रास्ते आते आते हम लोगों को दर्शन दे गए। हाँ, बहुत सुंदर काम हुआ है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, जय कुमार बाबू का भाई है, 2 भाई, मैं दोनों भाई से अनुरोध करूंगा कि हम आप हाँ उन पिता के नाम पर जो ये करवाए ये सार्थक होगा, और नहीं तो हमको नहीं लगता है कि सार्थक होगा। एक दिन के भोजे कौन, एक दिन के राजे कौन। एक दिन मतलब उनके नाम पर संपिंडन पर खूब बाबा लोगों को बुला बुला करके खूब बढ़िया से सत्संग करवा लिए, और उसके बाद हम किए नहीं, सब कुछ चुपत करके धर दिए, तब शायद हमको नहीं लगता है कि लाभ होने वाला है। इसलिए विशेष लाभ के लिए हम लोग आप लोगों से निवेदन करेंगे, इस रास्ते पर जरूर चलेंगे। तो आइए पलट बाबा, हाँ हमारे जो क्या कहते हैं जागू बाबा बोल दिए कि महात्मा जी इस पर बढ़िया से कराएंगे। अंतिम में श्रद्धांजलि के रूप में कुछ देर के लिए सब आदमी ध्यान करेंगे, और ये ध्यान से लाभ होता है, यह देखा गया है। एक बार छोटी सी घटना सुनाता हूँ। हाँ, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का ऑपरेशन हो रहा था पटना में। उस समय हम पटने में हाँ सेवारत थे, आश्रम पर रह रहे थे। तो पूज्य वीरेंद्र बाबा बोले कि थोड़ी देर के लिए हाँ सब आदमी ध्यान कीजिए कि पूज्य बाबा का ऑपरेशन हाँ ठीक ठाक हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए। हाँ, तो इधर हम लोग ध्यान किया। ध्यान करने के बाद कुछ देर के बाद सुनने में आया कि डॉक्टर अंदर हॉल में निकालना था, अंदर से भीतर से, लेकिन भूल गए और सिलाई करना शुरू करने वाले थे। इधर जो हम लोग ध्यान किए उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि डॉक्टर को ख्याल हो गया, ओहो बल्ब तो अंदर ही में छोड़ दिए, बाबा के भीतर में छोड़, तो निकालना था। तब उसको निकाले और फिर से सिलाई किए। मतलब कहने का ध्यान का प्रभाव पड़ता है निश्चित। जिनके नाम पर ध्यान करते हैं उसको भी प्रभाव पड़ता है, और अपने को तो प्रभाव पड़ता ही है। तो आइए थोड़ी देर के लिए पलट बाबा के नाम पर सब आदमी थोड़ी देर के लिए मौन होकर के, जो दीक्षा लिए हैं, नहीं भी दीक्षा लिए हैं, वो भी जिसको भी मानते हैं परमात्मा, हाँ परमात्मा को मानते हैं, उसी का स्मरण कीजिए। थोड़ी देर के लिए सब आदमी ध्यान करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कमलेश्वरी बाबा सबसे पहले पदावली का यह भजन सुनाएंगे। थोड़ा सा जो मैंने कहा था बिना गुरु की कृपा पाए, और उसके बाद आगे जो भी होगा कार्यक्रम उसके अनुसार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं कि नीचा कर और नीचा मैं के क्या लियो, मुंह नीचा भे जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग इस सत्संग के अंतर्गत बहुत सारे संत महात्माओं